हेलो गाइस, फिर से अपने वीडियो में स्वागत है। फाइनली का जो मसला चल रहा है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ये फैल गया है कि NIOS से जो डिग्री ली है DLED फाइनली उसको रद्द कर दिया है और ये बहुत ज़्यादा ही बैड न्यूज़ है स्टूडेंट के प्रति। ठीक है, अब आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताएंगे कि देखिए अभी जो बिहार के अंदर था, बिहार BPSU के माध्यम से जो नए टीचर ज्वाइनिंग लिए हैं और जो नए अभी होने वाले हैं उन दोनों को यहाँ पे आपको बताएंगे लॉजिक। आपको वीडियो की इन तक बने रहना है, क्या सही है क्या गलत है आपको ये जानना है। और देखिए किस स्टूडेंट के लिए सही है किस स्टूडेंट के लिए गलत है वो भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो जजमेंट निकल के आया है कि ये जो उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है वहीं से जजमेंट निकल के आया है और फाइनली सभी जगह ये लागू हो ही गया, क्योंकि सरकार की जो रणनीति है कब चेंज होगा कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ऐसा ही था तो सबसे पहले कि इतने स्टूडेंट जो 14 लाख स्टूडेंट है इंडिया के अंदर जो DLED धारा के बताइए NSA जो किया है उनको पहले ही नहीं लेना चाहिए, वही बेस्ट होता। और बताइए किसी को कोर्स करा लिए उसके बाद स्टूडेंट पढ़ा भी उसके बाद फिर एग्ज़ाम भी पास किया, बताए उसके बाद आपको जॉब उसको छीन रहे हैं हाथ से, क्या सही है क्या गलत आप लोग खुद से डिसीजन कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान जिसको बोलते हैं NIOS 18 महीने का DLED कह रहा है कि 2 साल के बराबर नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि DLED का कोर्स होता है 2 साल का और ये करता था कि DLED 18 महीना में समाप्त कर देता था, उसका जिसको डिग्री पकड़ा देता था। और यहाँ पे ये कह रहा है साफ साफ भारत सरकार या ये हाईकोर्ट कह रहा है कि ये अब मान्य नहीं रहेगा शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि अगला जो होने वाला शिक्षक भर्ती प्रक्रिया उसमें अब इसको तो लागू नहीं होगा और ये स्टूडेंट बैठ ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अभी जो मसला चल रहा है बिहार के अंदर जो बिहार BPSU के माध्यम से जो अभी जो एग्ज़ाम लिया गया है और जो स्टूडेंट को जॉब अभी लग गया है, जॉब आपको बता दें कि PRT के अंदर जैसे 1 से 5 या 6 to 8 है, उनमें आपको बता दें कि 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो बताइए NIOS से डिग्री लेकर के जॉब कर रहे हैं। तो अगर आपका ये रणनीति गवर्नमेंट के अंदर ये रणनीति है कि इसको रद्द कर दिए हैं आप या ख़त्म हो गया ये DLED, इसके लिए कोई मान्यता नहीं है, तो उनको भी आप हटाइए, क्योंकि न्याय है तो सभी के लिए बराबर है। संविधान ये कहता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट पढ़िए आप, तो न्याय है तो दोनों के लिए बराबर है। आप स्टूडेंट हम स्टूडेंट है, थोड़ा सोचिए, तो दोनों के लिए बराबर है। हमारा भी कहना और आपका कहना भी सही है, बिल्कुल सही यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे और नए स्टूडेंट को यहाँ पे तो साफ साफ यही कह रहे खारिज ही कर दिया है कि उसके लिए कोई स्थान अब नहीं रहा। इस ये जो डिप्लोमा कोर्सेज है उसका कोई वैल्यू नहीं अब रहेगा और आप अगले तैयारी कीजिए। अगले तैयारी क्या करेंगे आपको खुद ही आप लोग सोच सकते हैं कि क्या अब रहेगा इस डिग्री का वैल्यू। ठीक है, इसके लिए भी कोई ना कोई आएगा। सूचना यहाँ पे आया है। अब देखिए ये अभी और नया रिपोर्ट आज का निकल गया है कि पटना हाईकोर्ट का निकल गया है, कह रहा है कि NIOS से DLED प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया इसको भी। देखिए यहाँ पे कह रहा है, इस रिपोर्ट का आप लोग अच्छा से पढ़िए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सेवा में यहाँ पे 4 लोग हैं बिहार के अंदर। श्रीमान अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का फाइनल 4 है और यहाँ पे सब्जेक्ट कह रहा है कि छठा चरण शिक्षक नियोजन 2019-20। ठीक है, दिनांक 5/7/2009 बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया इतना से NIOS द्वारा संचालित 18 माह के सेवाकालीन DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को बाहर करने के संबंध में ये पूरा यहाँ पे ये पटना हाईकोर्ट भी कह रहा है कि जो अभी नए स्टूडेंट जो है ज्वाइनिंग किया है NIOS से डिग्री लेकर के उसको भी बाहर करने के संबंध में यहाँ पे कह रहा है कि उसको भी बाहर किया जाए। और यहाँ पे देखिए अब इसको कैसे जो है ना बाहर कर देगा। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कि प्राप्त सूचना एवं पटना उच्च न्यायालय के सीनियर वकील के अनुसार 6 फेज में जो NIOS से DLED बिल्कुल सेफ है, लेकिन BPSC ट्री फर्स्ट पर NIOS से DLED से चयनित 1 से 5 शिक्षक पर खतरा बनते दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? चूँकि सर्विस टर्म जो होता है 90 दिन पूरा नहीं हुआ है सबका, क्योंकि 3 महीने उसको जॉब कभी नहीं हुआ है और ना इसको सर्विस बुक मिला है। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी जो नया टीचर ज्वाइन लिया है उसके लिए बहुत बड़ा ये खतरा की घंटी मंडरा रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये है कि बिहार सरकार या कोई भी आयोग है या गवर्नमेंट है, सबसे पहले इसको एग्ज़ाम तो लेना ही नहीं चाहिए। आप एग्ज़ाम ले लिए फिर उसको ज्वाइनिंग भी करा रहे हैं और इसको आज जॉब से निष्कासित कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये गलत है छात्र हित में कहा जाए तो। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ठीक है, और ऐसा सोचेगा गवर्नमेंट को हमारे विचार से कहना चाहिए और आप लोग भी सोच सकते हैं। थोड़ा आप लोग टीचर अभी ज्वाइन किए तो क्योंकि देखिए 18 महीना एक कोर्स आपने किया 18 महीना, अब बाकी होता है DLED 2 साल का। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि अगर आप 5-6 महीने इसको ट्रेनिंग दे दीजिए और फिर वो ट्रेनिंग करा के फिर उसको जॉब पे रख लीजिए। ये एक थोड़ा सा कारगर उपाय कह सकते हैं जो नए टीचर अभी जो
मतलब मतलब नए टीचर जो अभी ज्वाइन किए, ठीक है। और नए जो अभी होने वाले हैं स्टूडेंट, नए जो अभी एग्ज़ाम में बैठेंगे उसको भी तो निकाल दिया बाहर से, और जो फिर अगला आने वाला वैकेंसी उसमें कोई ये इसके लिए लागू नहीं होगा। तो साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि सरकार नीति है तो सभी को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये क्या रणनीति था एनएस का, ठीक है। सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही बैड लग है, तो आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम अपना रिव्यू जरूर बताइएगा। और ये सभी के लिए बराबर है तो हम लोग के लिए बराबर है। तो जल्दी मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल